से हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, कौन से टॉपिक तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में? मैम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लास्ट क्लास में कौन से टॉपिक तक कवर कर लिया हमने? सेल के बारे में हमने यूकार्योटिक सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने प्रोकार्योटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अपनी नोटबुक्स भी ओपन कर लो। हम जो है डिटेल में आज की क्लास में टू द पॉइंट जो हमारा शेड्यूल है ना, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे ये मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। फिर हम ना यहाँ पे साथ के साथ जो है वो शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको इजी रहेगा आगे फर्दर रिवाइज करने के लिए भी, है ना, और अंडरस्टैंड करने के लिए भी, ठीक है। एक बार नोटबुक पेन निकाल लो प्रॉपर। देखो, सेल के बारे में बेसिक बेसिक हमने पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था हमने, है ना। यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम जो है वो बात करें आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आज का हमारा क्या प्लान रहने वाला है। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम आपको पता है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है, हमें पता है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि हमने जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट है पढ़ने का टॉपिक, वो हम पढ़ेंगे, मतलब जो हमारा जो टारगेट है, पहले नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लान इस वीक में, वो हमारा होगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है? एक बार मुझे कंफर्म करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ठीक है ना। तो सेल स्ट्रक्चर में अगर हम जो है वो सेल मेम्ब्रेन की बात करें, मतलब इस चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम जो है वो अच्छे से समझेंगे कि जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पहले हम इसके बारे में समझने वाले हैं। जो हमारा आज का जो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है, वो हम किसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, ठीक है। दिस इज द टॉपिक फर्स्ट वन। तो चलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन को अगर हम डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन आपको मेरे साथ यहाँ पे नोट करनी है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल,
आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, सेल है, सेल के बाहर जो है वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल जो है उसको मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन बोला। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो ये आपको समझ में आया क्या है, ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, और याद रखना, जो अगर आपसे पूछे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो ये लिविंग है, इट इज लिविंग। ठीक है, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिविंग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये जो है वो लिविंग होती है या नॉन लिविंग, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास है लिविंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं यहाँ पे रीशेयर कर रही हूँ इसको। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यही हमारे पास क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है। ठीक है, लिविंग है या नॉन लिविंग, तो क्या है, लिविंग है। तो एक पॉइंट इस बारे में आता है कि ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है और लिविंग है, जो हमारा लिविंग एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है और फ्लेक्सिबल है। तो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीली, लचीली है, और लिविंग मतलब कि जीवित है। ठीक है, किस चीज की बनी हुई होती है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें, एक बार कंफर्म करो आपको वॉइस क्लियर आ रही है, समझ आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, से यस और नो। फिर यस हम मैम। आगे करते हैं उसके बाद। मैम आपकी आवाज आ रही है, आपकी स्क्रीन। ठीक है मैम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। सो स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनती है, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई होती है किसकी, लिपिड्स की। नंबर 1 लिखेंगे हम, लिपिड्स। नंबर 2 प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, प्रोटीन्स। नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किस किस चीज से मिलके बना हुआ होता है, ये हमारे पास मिला हुआ बना हुआ होता है किस किस चीज से मिलके, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स से मिलके बना हुआ होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे अगर हम लिपिड्स की बात करें तो जो लिपिड्स हैं वो बनाती हैं डबल लेयर। डबल लेयर का मतलब है बाय लेयर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट जो है हमारा, वो क्या है, लिपिड्स फॉर्म ए, लिपिड्स फॉर्म ए डबल लेयर। लिपिड्स दे फॉर्म ए डबल लेयर। ठीक है, जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं ये आपके क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं डबल लेयर, है ना। डबल लेयर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या बनाते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, बाय लेयर। ठीक है, तो लिपिड्स हो गया हमारा। ठीक है, और क्या हुए, प्रोटीन्स हुए। लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और क्या है हमारे थर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो मिलके हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो जो है वो बना हुआ होता है। ये हमें याद रखना है। तो देखो क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, एक बार मैं फिर से
जो है वो रिकॉल करवा देती हूँ आपको सारा जो अभी तक हमने पढ़ा, कि ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जो है मतलब सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल है, लिविंग है, ये आउटर कवरिंग ऑफ द सेल बनाती है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या कंसिस्ट करता है, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। लिपिड्स जो है वो डबल लेयर बनाते हैं, लिपिड्स फॉर्म में डबल लेयर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाय लेयर, ठीक है, बाय लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो लिपिड्स जो है वो क्या बनाती हैं, डबल लेयर, ठीक है, डबल लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय लेयर। ये हमारे पास लिपिड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास यहां तक, देखो यहां तक एक बार डिस्कस करें हम, फिर आगे चलते हैं उसके बाद। प्रथमेश आप माइक ऑन करिए। यस मैम। कर लिया? यस आपको मैम। समझ आया कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलके बनी हुई होती है? प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाते हैं, कैसी लेयर बनाते हैं ये, डबल डबल लेयर। लेयर। गुड, डबल लेयर है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्या क्या टर्म हमने यूज की यहाँ पे, प्लाज्मा क्या टर्म मेम्ब्रेन। हमने यहाँ पे, बाय लेयर, ठीक है। योगेश हाँ माइक ऑन रखिए। हमने बोला कि डबल लेयर जो है वो बन जाती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो जिनके द्वारा मिलके मतलब जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन को बनाती है। तो मेन तो ये हो गए, ये तीन, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। लिपिड्स में भी ना, लिपिड्स में भी आगे मैं लिख रही हूँ, लिपिड्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनली जो है वो कौन से लिपिड्स होंगे, है ना। तो लिपिड्स मेनली फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। कौन से लिपिड्स के द्वारा मिलके बनता है, मेनली ये फॉस्फोलिपिड्स के द्वारा मिलके, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स हो गए हमारे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी कंसिस्ट करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी, ठीक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल सेल्स के केस में, मतलब अगर हम एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अगर हम एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो सारा। लिपिड्स में बात करें अगर हम, तो मेनली कौन से लिपिड्स हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली कौन सी लिपिड्स के द्वारा जो है वो बनी हुई होती है, कौन सी लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। अच्छा, एनिमल सेल्स में एक और चीज पढ़ी हमने, मतलब सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट क्या पढ़ा आपने, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो मेन जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे ना कि ये सारे क्या हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये कंपोनेंट्स हैं, मतलब मुख्य घटक, हिंदी में बोले तो मुख्य घटक हैं ये, किसके, सेल मेम्ब्रेन के। मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, एक बार मैं फिर से यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दे रही हूँ। क्या बताया मैंने, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स में भी कौन से लिपिड्स बोले, फॉस्फोलिपिड्स, है ना। और ये क्या बनाएंगे, बाय लेयर, बाय लेयर, दो मतलब दोहरी परतें बनेंगी, दो, बाय मतलब दो, है ना, लेयर मतलब परत। तो क्या क्या हो गए हमारे, फॉस्फोलिपिड्स, है ना, जो कि क्या बनाएगा, बाय लेयर, ठीक है। हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या कंपोनेंट पढ़ा आपने,
प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके अलावा आपने और क्या पढ़ा, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, जो कि किस में होगा, पर्टिकुलरली एनिमल सेल्स में होगा, है ना, एनिमल सेल्स में। ये पॉइंट देखो, ये कोलेस्ट्रॉल है ना, एनिमल सेल्स में पढ़ाया मैंने। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे जो है अच्छे से नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टॉपिक फंक्शंस। नेक्स्ट मैं हेडिंग क्या डाल रही हूं यहाँ पे, फंक्शंस, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के क्या काम होते हैं, है ना, क्या इसके फंक्शन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं कह लूं, इसका क्या काम होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, ये हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट जो है समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहला फंक्शन, controls what enters or leaves the cell, ठीक है। ये क्या पढ़ा रही हूं मैं, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है कि, क्योंकि देखिए ये सेल है मेरे पास, ठीक है, सेल के बाहर क्या है मेरा, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के अंदर एंटर करना है या सेल से बाहर कोई भी चीज निकलेगी, एक तो बात आ गई कि कोई चीज एंटर करेगी, एक है कि कोई चीज बाहर निकलेगी सेल से, है ना। तो ऑब्वियसली किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो कोशिका में, मतलब सेल के अंदर कौन सा पदार्थ अंदर या बाहर जाएगा, इसको नियंत्रित करना या इसको कंट्रोल करता है कौन, कौन कंट्रोल करता है इसको, कौन नियंत्रित करता है, सेल मेम्ब्रेन, कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड, नंबर 2 पॉइंट मैं यहां पे लिख रही हूं, और क्या काम होता है इसका, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल, है ना, मतलब कोशिका की रक्षा करती है ये, ठीक है, कोशिका की रक्षा करना काम है इसका। थर्ड आता है हमारे पास, जो सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। देखो क्या है ना, अब आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही सेल है ना। अब ये एक सेल है, ये मेरे पास दूसरा सेल है, ये मेरे पास तीसरा सेल है, ठीक है। तो है क्या यहाँ पे, अब ये एक सेल है ना, ये सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 2 है, सेल नंबर 3 है। तो इन सारी सेल्स के बीच में मतलब आपस में क्या होना चाहिए, मतलब इनके बीच में जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वो संदेश पहुंचाना है, अगर मतलब कम्युनिकेट करना है ना, कोई भी मैसेज भेजना है, कोई भी संदेश भेजना है, ठीक है, इनके बीच में, तो उसके लिए भी जो है ये सहायता करती है, जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, मतलब कोशिकाओं के बीच जो है वो संदेश पहुंचाने में भी हमारी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, मतलब पदार्थों का जो भी आदान प्रदान होना है। अब देखो सेल के अंदर जो है वो कोई भी चीज आएगी, वही बात आ गई, है ना, सेल के अंदर कोई भी चीज आएगी या यहाँ से बाहर जाएगी, ट्रांसपोर्ट कुछ भी होगा यहाँ पे, तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये चीज होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक कंप्लीट है, कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ, कोई डाउट्स आपको यहाँ तक।
सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, है ना। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट? पहला पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी, वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable। ठीक है, सिलेक्टिवल परमिएबल का मतलब क्या हुआ? सिलेक्टिवल परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन सारे ही सब्सटेंसेस को मतलब अपने में से पास होना देगी। जैसे ये सेल है, सेल के बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर एंटर कर जाए या कोई भी बाहर चला जाए, है ना। कुछ जो सिलेक्टिव सब्सटेंसेस हैं उन्हीं को ये अलाउ करती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है हमारे पास? वो है हमारा क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, और सेल के अंदर बैलेंस को मेंटेन करना भी इसी का ही काम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके बारे में? मेंटेन्स बैलेंस। इसको मैं एक मतलब टर्मिनोलॉजी बोले तो इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं इसको? होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो मेंटेन्स बैलेंस और होम्योस्टेसिस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर बैलेंस को मेंटेन करना या होम्योस्टेसिस मतलब कि सेल के अंदर बैलेंस को मेंटेन करना किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन का काम है ना। क्योंकि अब देखो, सेल के अंदर कोई सब्सटेंस एंटर कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेल का एक तरह से बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, वो वहां पे मेंटेन रहेगा, वो वहां पे मेंटेन रहेगा। और याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट सेल है या कोई एनिमल सेल है ना। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई प्लांट सेल है या कोई एनिमल सेल है तो मतलब मेरे प्लांट सेल में या एनिमल सेल में एक में ही होगी सेल मेम्ब्रेन जो है ना। सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में होगी, चाहे वो हमारे पास प्लांट सेल है चाहे वो मेरे पास एनिमल सेल है। ठीक है, चाहे मेरा प्लांट सेल है चाहे मेरा क्या है? एनिमल सेल है। तो दोनों के केस में ये होती है। जबकि सेल वॉल आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, सेल वॉल के बारे में आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सेल वॉल जो है वो किसमें पाई जाती है? सिर्फ हमारे प्लांट सेल के केस में। ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल के केस में। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें पॉइंट? फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल cells। फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं आपको कि प्लांट सेल में मेरे पास वो भी है। मैंने आपको क्या बोला कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी है। तो सवाल ये उठता है कि सेल वॉल कहाँ पे होगी, है ना। तो पॉइंट नोट कर लीजिए। इन प्लांट सेल्स सेल मेम्ब्रेन lies below the सेल वॉल। हाँ, कोई डाउट? कोई डाउट पूछिए। ठीक है, प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल भी है हमारी, है ना। तो अब सेल वॉल तो बाहर वाली जो होगी वो सेल वॉल होगी, बाहर वाली जो परत होगी वो सेल वॉल है हमारे। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जाहिर सी बात है कि उसके अंदर होगी। सेल मेम्ब्रेन जाहिर सी बात है कि उसके अंदर होगी, है ना।
तो इन प्लांट सेल सेल मेम्ब्रेन लाइज बिलो द सेल वॉल। जैसे मान लो ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये मान लो ये मैं जो यहाँ पे कलर कर रही हूँ, मान लो ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी सेल वॉल प्लांट सेल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। योगेश आप माइक ऑन करिए इफ यू आर हेयर। या कोई भी एक स्टूडेंट माइक ऑन करिए। रुतिका, हाँ रुतिका आपने माइक ऑन कर लिया। आपको अभी तक कोई डाउट है? योगेश कोई डाउट है? रुतिका कोई डाउट है? तो या किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लो, एक बार चेक कर लो जो जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, फिर हम उसके बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है वो क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि सिंगर एंड निकोलसन ने जो है वो इसके स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोसैक मॉडल। तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे अब हम। ठीक है, तो इसके शॉर्ट नोट्स एक बार बना लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आगे, फ्लूइड मोसैक मॉडल। हेलो। फ्लूइड मोसैक मॉडल, ठीक है। ये जो है, ये जो मॉडल है ये किसके लिए है? ये है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉर द स्ट्रक्चर मतलब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन सा मॉडल है हमारा? फ्लूइड मोसैक मॉडल। किसने प्रपोज किया था? तो proposed by Singer and निकोलसन। ठीक है, किसने दिए प्रपोज किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब? इन 1972, 1972 में। ये हो गया। फिर अब मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ इसका मेन पॉइंट कि क्या बोला गया है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये नोट करिए मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the cell membrane is made up of a phospholipid bilayer। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। ठीक है, बाइलेयर की, in which
प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड का मतलब होता है ऐसे बिखरे रहना, ठीक है। प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड लाइक ए mosaic and both lipids and proteins can move freely like a fluid, ठीक है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ पॉइंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए फॉस्फोलिपिड bilayer in which proteins are scattered like a mosaic and both lipids and proteins can move freely like a fluid. टीचर दिख नहीं रहा है मुझे। कुछ डाउट है तो एक बार रिपीट करो, क्या डाउट्स हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगी उस पॉइंट को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है क्या बोला गया ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, ठीक है। इन विच प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे होना, मतलब जिसके अंदर ना प्रोटीन्स मतलब बिखरी हुई है लाइक ए मोसैक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई छोटे छोटे मान लो टुकड़े हैं, कोई छोटे छोटे पीस है ना, कोई छोटे छोटे स्मॉल पीस हैं या कोई छोटे छोटे टुकड़े हैं, समझ आया। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो स्कैटर्ड हैं, मतलब प्रोटीन्स बिखरी हुई हैं लाइक ए मोज़ेक, मतलब ऐसा समझ लो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में। लाइक ए मोज़ेक का मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे पीस या छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में प्रोटीन्स बिखरी हुई हैं, ठीक है। एंड बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव फ्रीली लाइक ए फ्लूइड, ठीक है। और लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है वो फ्रीली मूव करेंगे लाइक ए फ्लूइड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मतलब ना फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी चीज मतलब द्रव पदार्थ जो कि फ्लो कर सकता है, जैसे पानी है आपका, है ना, पानी फ्लो कर सकता है, बह सकता है, तो वो एक फ्लूइड है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं वो कैन मूव फ्रीली मूव कर सकते हैं लाइक ए फ्लूइड, ठीक है। ये इसका मेन वो आता है हमारे पास। अब सवाल ये उठता है कि इस मॉडल का नाम जो है, इस मॉडल का नाम जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ, व्हाई कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक, है ना। इस मॉडल का जो नाम है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो क्यों पड़ा, ये मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जिसका हमें जो है वो ध्यान रखना है। पहली जो टर्म आती है वो आती है आपके पास फ्लूइड, ठीक है। पहली टर्म क्या आ गई यहाँ पे, फ्लूइड। मैं अब इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोल रही हूँ, ये इस सवाल का आंसर दे रही हूं मैं आपको, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हमारा लिपिड्स और प्रोटीन्स के द्वारा मिलके बना हुआ है ना। और वो जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं, स्वतंत्र रूप से मूव कर सकती हैं, ठीक है, विद इन ए लेयर लाइक ए फ्लूइड। तो क्या लिख सकती हूं मैं, फ्लूइड यहाँ पे आगे इसका मतलब, बिकॉज द फ्लूइड टर्म हमने क्यों यूज की, बिकॉज द लिपिड एंड प्रोटीन molecules, lipid and protein molecules can move freely within a layer like a fluid, है ना। क्योंकि लिपिड और प्रोटीन जो है वो, लिपिड और प्रोटीन जो है वो एक द्रव की तरह, मतलब एक फ्लूइड की तरह स्वतंत्र रूप से जो है वो यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब हिल सकते हैं, कोई भी उनको मतलब मूवमेंट वहां पे उनका होगा, मूव करेंगे वो, है ना। लिपिड्स और प्रोटीन्स कैन मूव फ्रीली विद इन ए लेयर लाइक ए फ्लूइड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसलिए हम यहाँ पे फ्लूइड टर्म यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये बात हमें क्लियर हुई। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, हमने मोज़ेक टर्म यहाँ पे क्यों यूज की, मोज़ेक टर्म यूज क्यों की, मोज़ेक टर्म हमने क्यों यहाँ पे यूज की, ये हम देखते हैं। बिकॉज प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स मैंने आपको अभी बताया कि इस मॉडल में ये बोला गया कि प्रोटीन्स जो है वो एक तरह से बिखरी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला गया, बिकॉज प्रोटीन्स आर अरेंज्ड, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो अरेंज्ड हैं इरेगुलरली, कोई वहां पे रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरली जो प्रोटीन्स हैं वो अरेंज्ड हैं लाइक टाइल्स, लाइक जैसे मतलब मान लो टाइल्स के कुछ टुकड़े हैं, जैसे मान लो टाइल्स के कुछ टुकड़े हैं, है ना, उसी तरह से इन्हें मोज़ेक पैटर्न, इन्हें मोज़ेक पैटर्न, उसी तरह से यहाँ पे प्रोटीन्स का अरेंजमेंट है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में की पॉइंट्स मैंने क्या बताए थे कि ये फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब कि लचीली होती हैं, और डायनामिक। सेल मेम्ब्रेन डायनामिक होने का क्या मतलब है कि ये गतिशील है, गतिशील, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाता है, हमने अभी पढ़ा, ठीक है। ये हमने मेन पॉइंट्स इसके बारे में पढ़े। और क्या क्या बोला गया है इसमें वो हम जरा देखते हैं, एक बार ये टेबल बना लेते हैं इसका। इसमें भी की पॉइंट्स, मतलब इस मॉडल में जो की पॉइंट्स जो आए हमारे सामने वो क्या क्या आए। पहला आया हमारा इसमें कि द सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक, मतलब कि लचीली है और कैसी है, गतिशील है, मतलब डायनामिक है ना। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर कौन बनाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, phospholipid bilayer forms the basic structure of सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर कौन बनाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। याद रखिएगा, एक होती है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान समझना, एक होती है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या होती है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये होती है हमारे पास नंबर एक इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। नाम से पता लग रहा है इन, मतलब कोई चीज अंदर तक जा रही है, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नोट्स बना लीजिए इसके अच्छे से। इंटीग्रल प्रोटीन्स गो थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है।
ये हुए क्या, इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, एक है जो सरफेस के ऊपर है, जो अंदर नहीं है ना, वो जो सरफेस के ऊपर है बस, उनको क्या बोला मैंने, पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्या बोला, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, आर ऑन द सरफेस, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर होंगी सेल मेम्ब्रेन के, इसीलिए इनको क्या बोला, पेरिफेरल प्रोटीन्स बोला। अब क्या है ना, मैंने अभी आपको देखो थोड़ी देर पहले क्या बोला, थोड़ी देर पहले क्या बोला मैंने आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स को भी कंटेन करेगी, लिपिड्स को भी, प्रोटीन्स को भी, है ना। अब क्यों ना मैं अगर आपके सामने बोलूं कि कार्बोहाइड्रेट्स मान लो लिपिड्स के साथ अटैच हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगी, वो जरा लिखते हैं पॉइंट यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट्स attached to lipids or proteins forming glycolipids and ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जुड़ा तो क्या बना, ग्लाइकोलिपिड बने। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स जब मान लीजिए प्रोटीन के साथ जुड़े तो क्या बना, उस केस में हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स मिले, बने। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल हमने पढ़ा कि एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल को भी कंसिस्ट करती है, तो कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है इसमें, तो ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू मेंटेन, कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू मेंटेन फ्लूइडिटी इन एनिमल cells. So cholesterol helps to maintain the fluidity in animal cells. फ्लूइडिटी का मतलब क्या हुआ कि ये सेल मेम्ब्रेन का जो है का लचीलापन बनाए रखना, है ना, सेल मेम्ब्रेन का लचीलापन बनाए रखना कोलेस्ट्रॉल उसके लिए सहायता करता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स रिवाइज करो जल्दी से। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया है, 1972 में दिया। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या कंसिस्ट करता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को। ठीक है, अच्छा, स्कैटर्ड लाइक ए मोज़ेक, प्रोटीन्स कैसे बिखरी हुई हैं, जैसे ये छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, जैसे टाइल के छोटे छोटे टुकड़े हैं उस तरह से। ठीक है, नेचर कैसा है इसका, अगर आपसे कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है तो आप क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है मतलब लचीली है, और फ्लूइड नेचर है, द्रव जैसा नेचर है ना। फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका, मतलब हमने पढ़ा कि फंक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, और हमने ये भी पढ़ लिया कि ये जो है क्या है, सिलेक्टिबल परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करती हूँ जल्दी से। आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अगर आपसे पूछे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था तो आप क्या आंसर लगाएंगे, सिंगर एंड निकोलसन। कौन सी ईयर में, 1972 में। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे टर्म फ्लूइड का मतलब क्या है, द टर्म फ्लूइड इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रेफर्स टू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिपिड्स कैन मूव फ्रीली, है ना, फ्रीली मूव कर सकती हैं। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास, है ना, थ्रू इट। अच्छा, आपसे पूछे कि विच कंपोनेंट मेंटेन्स फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स, तो क्या आंसर लगेगा, कोलेस्ट्रॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका जो फ्लूइडिटी है, जो लचीलापन है उसको बनाए रखता है।
ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो लिपिड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कैसी है, तो आपने पढ़ा था क्या था, बायलेयर, बायलेयर। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी जो है वो डिस्कस कर लिए, जो जो हमने आज की क्लास में पढ़ा एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई डाउट है किसी बच्चे को तो एक बार पूछ लो, अगर आपको कुछ पूछना है। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ पूछना है तो 2 मिनट का टाइम है, एक बार देख लीजिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो। वैसे तो आपको एक एक पॉइंट जैसे क्लियर किया, कैसे नोट्स बनाने हैं, है ना, इसी तरह से आपको ये पढ़ना होता है चैप्टर। ठीक है, अगर चलो एक बार या खुद से पढ़ लेना, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। आप लोग की नेक्स्ट क्लास होगी प्रश्न होकर फिर से